हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। पिछले वीडियो में जब मैंने विद्युत पार्ट ख़त्म किया था तो मैंने कहा था कि मेरा अगला वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। असल में कई बच्चों ने मुझसे ये कहा कि सर अब 1-2 महीने का टाइम बचा है परीक्षा में, और नोट्स वाला वीडियो तो आप बाद में भी बना सकते हैं, अगर परीक्षा की तैयारी वाला वीडियो बनाते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो मुझे बच्चों की बात पसंद आई और मैंने सोचा कि अब इसी दिशा में प्रयास किया जाए। तो चूँकि कोरोना काल चल रहा है और स्कूलों में पढ़ाई कम हुई है और बच्चों की तैयारी उस हिसाब से नहीं हो पाई है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को तैयारी कैसे करवाएं, इस पे पहले एक वीडियो बना देते हैं। तो आज पहले मैं आपको लेक्चर दूंगा। मोदी जी है जो मन की बात बोलते हैं, तो मैंने कहा छात्र लोग हैं आप लोग, तो मैं आप लोगों के मन की बात बोल लेता हूँ। मन की बात बोलने का एक फ़ायदा ये है कि आप कुछ बोलते रहे, सामने वाला कुछ कर थोड़ा ना पाएगा, वो कर ही क्या सकता है। तो मैंने कहा आप लोगों के मन में कई सवाल उठते होंगे कि तैयारी कैसे की जाए, प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, तो ये सब सवाल उठते हैं। तो पहले इसका जवाब दिया जाए। तो पहला चीज़ ये है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ये ऐसा सवाल है, जो भी बच्चा बोर्ड में आता है तो उसको पहले से ही एक घबराहट होती है। समाज भी उसको डरा देता है, बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है। असल में डरने का कारण ये होता है कि ये पहली ऐसी परीक्षा होती है जिसमें बच्चा अपने स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाता है, और इस परीक्षा को स्कूल न लेकर राज्य सरकारें या सरकार लेती है। तो इस कारण से लोगों में भय ज़्यादा व्याप्त होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जैसे दूसरी क्लासों की तैयारी करते हैं वैसे ही रिलैक्स होकर इसकी तैयारी कीजिए। पहला तो अपने मन से डर हटा दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए कि आप कैसे इसकी तैयारी करें। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप ये जानें कि जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें क्वेश्चन कितने कितने अंक के आते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आप तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप पेपर में नंबर के पैटर्न को समझें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अन्यथा क्या होगा, हम तैयारी करते रहेंगे गधों की तरह। और गधे क्या होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसी प्रकार कुछ बच्चे जो होते हैं एकदम बस दिन रात लेके किताब पढ़ते रहते हैं। अब पता चलता है एक सामने वाला बच्चा जो कि कम पढ़ा है वो ज़्यादा नंबर ले आता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जो ज़्यादा पढ़ रहा है वो नहीं ला पा रहा है और कम पढ़ने वाला ज़्यादा नंबर ले आता है। तो इसका तरीका ये है कि पहले आप पेपर में नंबर के पैटर्न को समझें कि नंबर किस प्रकार प्रश्न पत्रों का दिए जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो मैंने कुछ चार्ट बनाया है, उसके हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले गणित के पेपर को, अभी तक मैंने विज्ञान का नोट्स बनाया, तो आप लोगों के मन में ये होगा कि सर जी विज्ञान के ही नोट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है, मैं गणित का भी नोट्स बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो पहले आप गणित के पेपर का अंक विभाजन नियम समझते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी पड़े। तो सबसे पहला है, एक चार्ट मैंने बनाया है, इसको ध्यान से देखिए। क्रम संख्या, प्रश्नों का प्रकार, प्रश्नों की संख्या, अंक, योग। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 6 आते हैं, 1 नंबर के आते हैं, इसका योग हो गया 6। दूसरा, अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, टाइप फर्स्ट, ये 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के, योग हो गया 4। ठीक। तीसरा है अति लघुत्तरी प्रश्न टाइप 2, इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं और ये 2 नंबर के होते हैं, तो इसमें योग हो गया 16। अब लघुत्तरी प्रश्न 8 आएंगे, 4 नंबर के, योग हो गया 32। विस्तृत उत्तरी प्रश्न 2 आते हैं, 6 नंबर के, योग हो गया 12।
यानी इस सबका टोटल करें तो टोटल हो जाएगा 70। तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर स्कूल देगा। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि 100 में से 30 नंबर स्कूल दे देगा, 3 नंबर और इसमें पाके हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। थ्योरी में आपको 33% नंबर लाना ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब विज्ञान के पेपर का समझते हैं। ये विज्ञान में 3 चीज़ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में प्रकाश 12 नंबर का आएगा, विद्युत 13 नंबर का, कुल अंक हो गए 25, यानी फिजिक्स 25 नंबर का आएगा। केमिस्ट्री जो है वो रासायनिक पदार्थ कुल, ये 20 नंबर का आएगा। बायोलॉजी में जैव जगत 20 नंबर का, प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का, कुल अंक हो गए 25। तो 25, 25 और 20 यानी 70 नंबर का ये भी थ्योरेटिकल पेपर होगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के स्कूल से मिलेंगे। अब विज्ञान के पेपर का अंक विभाजन नियम समझ लो, नंबरिंग सिस्टम क्या होता है। इसका भी मैंने एक चार्ट बनाया, उसके हिसाब पे आपको दिखा रहा हूँ। विज्ञान के पेपर का अंक विभाजन नियम, प्रश्न पत्रों का प्रारूप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रश्नों की संख्या अंक योग, प्रश्नों की संख्या अंक योग, और इसी में भी सेम चीज़। बहुविकल्पी प्रश्न फिजिक्स में 4 आएंगे, 1 नंबर के, 4 नंबर हो गया। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर के, योग 3। बायोलॉजी में 4 आएंगे, 1 नंबर के, योग 4। अति लघुत्तरी प्रश्न जो है वो फिजिक्स में 3 आएंगे, 2 अंक का होगा, 6 नंबर। केमिस्ट्री में अति लघुत्तरी प्रश्न 5 आएंगे, 2 नंबर के, 10। और बायोलॉजी में 3 आएंगे, 2 नंबर के, यानी 6। तो इसका योग हो जा रहा है, इन दोनों का अगर टोटल करें तो 10 यहाँ इसका योग हो रहा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 13 और बायोलॉजी का 10, यानी कुल योग हो गया 33। अब देखिए लघुत्तरी प्रश्न, इसमें विकल्प आपको देगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें अथवा लग के क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको वो वाला नहीं आता है तो उसके बदले में आप दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। तो इसमें फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के, 8। केमिस्ट्री में इसमें नहीं आएगा और बायोलॉजी में सेम 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के, योग 8। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में भी विकल्प देगा, 1 प्रश्न 7 नंबर का, योग 7। केमिस्ट्री में भी 1 प्रश्न 7 नंबर का, योग 7। और बायोलॉजी में भी 1 क्वेश्चन 7 नंबर का, 7। अब इन दोनों का टोटल करें तो ये हो रहा है 15, इसका योग हो रहा है 7 और इसका योग हो रहा है 15, यानी इन दोनों का टोटल हो जा रहा है योग 37। तो फिजिक्स का योग हुआ 25, केमिस्ट्री का 20 और बायोलॉजी का 25। तो ये तो पहले है कि ये अंकों का पैटर्न है, तो हमको इसकी जानकारी हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग अब तैयारी कैसे करेंगे, पहले ये अभी देखते जाइए, एक एक करके मैं आपको आइडिया देता जाता हूँ। दूसरी चीज़ है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोविड-19 के कारण जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उसकी पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। अन्यथा ऐसा होगा कि आप जो पार्ट हटा दिए गए उसको भी स्टडी कर रहे हैं और वो परीक्षा में आएगा ही नहीं, तो आपकी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। तो जो टॉपिक्स हटाए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको होना ज़रूरी है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं मैं इसको एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए, विषय गणित, हाई स्कूल, कक्षा 10, सत्र 2021-22। बीज गणित में बहुपद पार्ट पूरा हटा दिया गया है, ये अब नहीं आएगा। समांतर श्रेणी पूरा हटा दिया गया, ये नहीं आएगा। ज्यामिति में वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु में वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, एक प्रमेय है, इस पर सवाल आते थे, वो अब नहीं आएंगे, हट गया ये। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी प्रमेय थी, ये भी हट गई। इस पे भी सवाल आते थे, वो नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्पर्श रेखा की जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है, यानी जिसमें प्रकार से और चांदे से बनाना है, वो है स्पर्श रेखा का। इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि वो चीज़ भी हट गई, वो कोर्स में है। त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को स्थापित करना, और त्रिकोणमिति के ऐसे सवाल जिसमें इस सूत्र का प्रयोग होता है वो सवाल नहीं आएंगे। प्रायिकता पूरा हट गया है। तो ये सभी कोविड-19 के कारण हटा दिए गए, यानी अब इन टॉपिक्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं।
विज्ञान में देख लीजिए, विज्ञान में क्या हो रहा है। विषय विज्ञान, हाई स्कूल कक्षा 10। कोविड-19 के कारण, महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में निम्न पाठ्यक्रमों को हटा दिया गया है। धातु एवं अधातु, तो इसमें धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म हटा दिए गए हैं। आयनिक यौगिकों का निर्माण हटा दिया गया है और गुणधर्म हटा दिए गए। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में डॉबरिनर का त्रिक नियम हटा दिया गया है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत हटा दिया गया है। अपवर्तन में आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग प्रकीर्णन के, ये सब हटा दिया गया है। विद्युत के प्रभाव में दैनिक जीवन में इसका उपयोग हटा दिया गया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में दिष्ट धारा की प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में लाभ, ये हटा दिया गया है। घरेलू विद्युत परिपथ हटा दिया गया है। और बायोलॉजी में जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, तो ये चीज़ हटा दी गई। इसमें से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं? लगभग ये पूरा पार्ट मानिए कि हटा दिया गया, फिर भी टॉपिक्स में डिस्कस कर दे रहा हूँ। पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स, ये हटा दिया गया। ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस हटा दिया गया है। हमारा पर्यावरण, पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, ये हटा दिया गया। तो दो चीज़ हमने अभी डिस्कस किया। पहला तो जो पेपर है उसमें नंबर का पैटर्न समझ लिया हमने। कोविड-19 के कारण जो हर्ष ट्राई सिलेबस उसको समझ लिया। तीसरी चीज़ क्या है कि पढ़ाई का तरीका क्या हो। देखिए, पढ़ाई का तरीका है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक पार्ट के 2 क्वेश्चन याद किए, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरे पार्ट के 2 क्वेश्चन याद किए, फिर उसको छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जो भी पार्ट पकड़िए उसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा पार्ट देखें, यानी एक पार्ट को कंप्लीट करें तभी दूसरा पार्ट देखें। दूसरा, पार्ट को कंप्लीट करने के बाद बोर्ड के प्रश्नों को हल करिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न प्लस विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे विशेष ध्यान दें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका कारण आपको बताता हूँ, अभी आपके समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। पहले हम गणित में देखते हैं। देखिए, विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न ये रहा, इसका टोटल हो रहा है 44 और इन 3 का टोटल हो रहा है 16 4 20 और 6 26। अब जनरली जब बच्चे स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो करते क्या है कि साल भर तो पढ़ते नहीं हैं। उसके बाद 2-3 महीने पहले गाइड खरीद लिए और गाइड में से भी बहुविकल्पी प्रश्न और ये सब पढ़ेंगे। सिर्फ इस 3 पे ध्यान रहता है उनका। ये दोनों चीज़ वो पूरी तरह छोड़ के जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई किसी लड़के का अगर ये तीनों एकदम करेक्ट है तो भी तो 26 नंबर का ही वो कर रहा है। तो 26 में से वो कितने पाएगा? टीचर अगर पूरे में से पूरे दे दे तो भी 26 ही पाएगा। और अगर कुछ गलती हो गई, 2-3 क्वेश्चन गए तो कहानी ख़त्म, फेल हो जाएगा बच्चा। तो इसी कारण से आपका ज़्यादा फोकस इन प्रश्नों पे होना चाहिए, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय। अब इसमें देखिए, ये 44 नंबर का है। मान लीजिए अगर आपकी कुछ गलतियां भी होती है और गिरते पड़ते भी आपको नंबर मिलते हैं, तो 35-30 तो पा ही जाओगे, तब भी आप पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। 30 इसमें प्रैक्टिकल में अगर आपको 27-28 दे दे तो लगभग फर्स्ट डिवीज़न के आसपास नंबर आ जाए। लेकिन होता क्या है कि बच्चे इन 2 चीज़ों पे ध्यान एकदम देते ही नहीं। सिर्फ गाइड पकड़ा और गाइड से बस बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, टाइप फर्स्ट सेकंड 2 को देख के कहानी ख़त्म। तो इस तरीके से आप तैयारी मत करिए। मेरा ये स्पेशल आपको एडवाइस है कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय पे ज़्यादा फोकस करें, अन्यथा आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अब देखिए, गणित में किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले उसके सूत्रों की एक लिस्ट बनाकर उसे समझें, इसके बाद उस पाठ को सॉल्व करें। सीधे क्या होता है कि सवाल किताब उठाया और लगाना चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप गणित में पाठ का सूत्र को समझ लीजिए, उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल लगाइए,
तब प्रश्नमाला पे आइए, सीधे प्रश्नमाला पे आके आप सवाल नहीं लगा सकते। दूसरा, पिछले 10 साल के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। अब मैंने ये सोचा है कि आपकी मैं स्टडी करवाता हूँ, मैं आपकी तैयारी करवाता हूँ बोर्ड की, कैसे तैयारी करवाना है। अगर आप मेरे अनुसार चले तो बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये सोचा है कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन बोर्ड के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज, पार्ट वाइज, ठीक है। और एक गणित का वीडियो में डालता हूँ और एक विज्ञान का। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक दिन छोड़ के एक दिन क्यों? क्योंकि देखिए नोट्स बनाने में टाइम लगता है, और इसलिए एक दिन नोट्स बनाऊंगा और अगले दिन उस वीडियो को डाल दूंगा। और टॉपिक वाइज डालेंगे, जैसे गणित का एक चैप्टर पकड़ लेंगे और एक टॉपिक विज्ञान का पकड़ के एक एक जो बोर्ड के प्रश्न आए हैं उनको करेंगे। 10 साल के पेपर पे मैंने फोकस क्यों किया है, इसलिए कि ये जो प्रश्न होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये मान के चलिए कि 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कहाँ से प्रश्न देगा, वही घुमा फिरा के देते हैं। कोई आईआईटी की परीक्षा तो है नहीं कि नए नए प्रश्न बनाओ और देते रहो। तो कुल मिला के उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा के दिया जाता है। तो अगर आप 10 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि आप आराम से अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि बोर्ड के 10 साल के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊँगा, मैं खुद सॉल्व कराऊँगा और उसका वीडियो डालूँगा ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। अगला है परीक्षा हाल में प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। होता क्या है कि बच्चे जो है परीक्षा हाल में प्रश्न पत्रों को हल करने का तरीका, प्रश्नों को हल करने का क्रम मैंने यहाँ उल्टा कर दिया है। विस्तृत उत्तरी पहले हल करिए, फिर लघुत्तरी, फिर अति लघुत्तरी टाइप सेकंड, फिर अति लघुत्तरी टाइप फर्स्ट और बहुविकल्पी। जबकि आप क्या करते हैं, आप बहुविकल्पी से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने उल्टा क्यों किया? होता क्या है कि 3 घंटे का टाइम होता है, तो बच्चा शुरू में परीक्षा हाल में जब बैठता है तो बहुत रिलैक्स मूड में होता है। तो रिलैक्स मूड में होता है तो जो प्रश्न है उसको सॉल्व करने की उसकी स्पीड स्लो होती है। और चूंकि शुरू के प्रश्न उसको आते हैं, बहुविकल्पी आसान होते हैं, अति लघुत्तरी आसान होते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न आसान होते हैं टाइप। तो ये जब बच्चा इसको देखता है ना तो अंदर से बहुत खुशी महसूस करता है। तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए प्रश्नों को हल करने की, वो तेज़ नहीं होती, वो स्लो होती है। अब होता क्या है कि इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करने में ही वो करीब करीब 2 से सवा 2 घंटा ले लेता है। और ये प्रश्न आएंगे मात्र, अभी आपको बताया था ये प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, मैंने अभी आपको सॉल्व बताया था। 1 मिनट रुकिए, मैं देख के बता रहा हूँ। 26 नंबर का, यानी उसने 26 नंबर के क्वेश्चन पे ही 2 घंटा से ऊपर दे दिया। अब होगा क्या कि जब वो विस्तृत उत्तरी प्रश्न की तरफ जाएगा और लघुत्तरी प्रश्न की तरफ, तो जब वो घड़ी देखेगा ना कि 45 मिनट या 1 घंटा ही बचा है, क्वेश्चन इतने हैं, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होना चालू होता है। अब वहीं से उसका पेपर बिगड़ना चालू हो गया, उसके अंदर से डर आना चालू हो जाता है, इतने क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और जो क्वेश्चन उसको आ रहा होता है वो भी वो भूल जाता है, तो लास्ट में उसका पेपर बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करिए और परीक्षा में जो हल करने का तरीका है वो आप उल्टा करिए। विस्तृत उत्तरी पहले, फिर लघुत्तरी, फिर अति लघुत्तरी प्रश्न टाइप सेकंड, फिर अति लघुत्तरी प्रश्न टाइप फर्स्ट, फिर बहुविकल्पी। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप सीक्वेंस उसके बाद वाला डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसी पे लेके टाइम वेस्ट करें, आप फिर लघुत्तरी पे आ जाइए, बाद में उस पर सोचेंगे। तो ये तरीका है। तो मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आपको शेयर किया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे तैयारी करना है। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि किस प्रकार बोर्ड की तैयारी करनी है, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और अब मैं एक वीडियो मैथ का डालूँगा और एक वीडियो विज्ञान का डालूँगा, और 10 साल के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम एक एक करके। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तो गणित और विज्ञान के पार्ट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ
मैं पहले विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को ही सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद लघु उत्तरी, मैं उसी क्रम में चलूँगा। मेरा फोकस इन दो पे ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।